जय श्री राम भक्तों, आज हम सुनेंगे शनि अमावस्या की पौराणिक कथा। सूर्यदेव की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया। वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव के देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। के बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही हैं। सूर्यदेव को जैसे ही ये सत्य पता चला वैसे ही उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया। भगवान शिव की तपस्या करने लगी। शिवजी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिवजी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिवजी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। ऊषं शनैश्चराय नमः। शनि जयंती की शुभकामनाएं।